सत्ता को विदेशियों के चंगुल से स्वतंत्र करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे अपनी परतंत्रता की बेड़ियों में बांधना चाहा, परंतु भारत के वीर सपूतों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। अंग्रेजों से स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन क्या ये वास्तविक स्वतंत्रता है? सन 1947 में जो स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम निकला, क्या उसमें हमें सच्ची स्वतंत्रता मिली या वास्तव में परतंत्रता रूपी झूठी स्वतंत्रता मिली? भारत माता कहने को तो 15 अगस्त 1947 को विदेशियों के चंगुल से आजाद हो गई, किंतु उसे अपने ही कुछ कपूतों ने एक नई किस्म की जंजीर में जकड़ दिया। यह जंजीर है विकारों की, भ्रष्टाचार की, जातिवाद की, परस्पर वैमनस्य की, कुरीतियों की। आज दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार और व्यभिचार बढ़ता ही जा रहा है। आज भारत स्वतंत्र है या विदेशियों के कब्जे में है? वास्तव में भारत अब भी विदेशियों के प्रभाव में है। विदेशी तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी छाप भारतीयों के दिलो दिमाग में छोड़ गए। भारत की प्राचीन संस्कृति, गुरुकुल प्रणाली, सभ्यता जो हमारे देश का गौरव बढ़ाता था, उसे ही बदल दिया और विदेशी कंपनियां अड्डा जमाती जा रही है। और भारत आज विदेशियों के लोन के दबाव के नीचे दबा हुआ है। जिस भारत में कभी राजाओं महाराजाओं का स्वतंत्र शासन चलता था, आज वही भारतवासी विदेशियों के अधीन बन गए। अभी हमारी मेंटेलिटी ये हो गई कि नौकरी मिलती है तो समझते हैं कि हम कलेक्टर बन रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ पुलिस बन रहे हैं। लेकिन कितना भी बड़ा अधिकारी हो, नेता के अंडर में रहना ही पड़ता है, और कितना भी बड़ा अधिकारी नेता हो, उन्हें मिनिस्टर के अंडर में रहना ही पड़ता है। और कितना भी ऊंचा मिनिस्टर हो, उस मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहना ही पड़ता है। अर्थात सब अधीन है, कोई स्वाधीन नहीं, क्योंकि स्वाधीनता का अर्थ ही कोई नहीं जानते। भारत जो सारे विश्व में आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, जहाँ की पावन भूमि को बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु सन्यासियों ने अपनी घोर तपस्या से सींचा है, भारत भूमि जिसको देवभूमि कहते हैं, ऐसे देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, गरीबी क्यों इतनी तीव्रता से फैलती जा रही है? इसका कारण है भौतिकवाद और आधुनिकता के दौर ने हमारे मूल्य से जुदा कर दिया, जिस कारण हमारा खान पान, पहनावा, रहन सहन, यहाँ तक कि हमारी सोच को ही बदल डाला। भारत जो 2 शब्दों से बना है, भा अर्थात रोशनी, रत मना लगे रहना, अर्थात हम भारतीय सदा ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले थे। ज्ञान कोई भौतिकवाद का नहीं, लेकिन आध्यात्मवाद का था, जिसके कारण भारत देश इतना समृद्ध था। विचार करने योग्य बात है कि हम भारतीय स्वयं को स्वतंत्र कहते तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम अब भी विदेशियों के अधीन ही हैं। उनके प्रभाव में आकर हम भारतीय अपनी पहचान भूल गए। हम भूल गए कि हमारा देश भारत है। देश अर्थात जनता का समूह, अर्थात मनुष्यों का संगठन। जैसे कुछ लोग मिलकर एक घर बनता है, अनेक घर मिलकर समाज बनता है, और समाज का समूह है राष्ट्र, और राष्ट्र का समूह है देश। देश का हर विभाग का उत्थान व पतन का आधार उस देश के वासी ही है। कहा भी जाता है ना, हम बदले तो जग बदले। इसका मतलब भारत देश अब भी अनेक प्रकार की परतंत्रता से ग्रसित है। इसका कारण है कि देशवासी ही परतंत्रता में फंसे हुए हैं। परतंत्रता अर्थात अधीनता की निशानी क्या है? अधीनता की निशानी है कि जीवन में कुछ ना कुछ दुख जरूर महसूस होगा। कहा जाता है ना, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। स्वाधीन का विपरीत अर्थ है अधीन, वैसे ही मुक्ति के विपरीत है बंधन। दुख अनुभव होता है, मना बंधन है। दुख अनुभव नहीं होता है, मना मुक्ति है। कोई ने दुख दे दिया, दुख की बात कर दी, ग्लानि कर दी, हमारे मुख पर गाली दे दी, सैकड़ों लोगों के बीच में हमारा अपमान कर दिया, तो ऐसे में 1 मिनट भी अगर प्रभावित हो गए तो हम उसकी प्रजा बन गए, बंधन में आ गए। प्रजा बंधन में होती है या स्वतंत्र होती है?
बंधन में होती है। तो कोई भी प्रकार का दुख ले लेना और कोई से भी ले लेना, यह दुख ही बंधन है। तो हम किन किन बंधनों के अधीन या गुलाम हैं? क्या हम विकारों की गुलामी से मुक्त हैं? हमारी रोज की दिनचर्या में हम देख सकते हैं, कोई सुबह चाय के बिना दिन शुरू ही नहीं कर पाते, कोई तो मीठा खाए बिगर रह नहीं पाते, अर्थात कोई खाने पीने के पदार्थों के गुलाम, कोई साधन अर्थात मोबाइल के गुलाम, कोई फैशन के गुलाम और कोई तो घूमने फिरने के गुलाम। तो इंद्रियों के गुलाम है। तो जब तक हम कोई व्यक्ति वस्तु के भी गुलाम है तो स्वयं को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? परंतु हम इंद्रियों के विषय के गुलाम अर्थात उसके बंधन में क्यों बंध गए? इसका क्या कारण है? कारण है इंद्रिय सुखों की इच्छाएं, अनेक प्रकार की आशाएं, आकांक्षाएं जो कभी पूरी ही नहीं होने वाली है, वो लगातार उत्पन्न होती ही रहती है, जिसको ही मृग तृष्णा कहा जाता है। कहते हैं ना, गो गोचर जहां मन लगी जाई, सो सब माया जानो भाई। गो मना इंद्रिय, अर्थात जहां तक हमारी आंखों की पहुंच है और जिसमें मन जाता है वह सब माया है। तो इंद्रियों की जितनी इच्छाएं बढ़ेगी उतने ही माया के बंधन में बंधते जाएंगे। गीता में भी आया है, एहि संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते, अर्थात इंद्रियों के विषय भोग जो क्षण भंगुर है वही दुखों के अर्थात बंधनों के जन्मदाता है। गीता में यह भी आया है, अयुक्ता काम कारण फले सक्तो निबद्धते, अर्थात इच्छाओं के कारण ही मनुष्य इंद्रियों के बंधन में बंध जाते हैं। गीता वर्णित 3 गुण आत्मा को देह में बांध देता है, जिसके फल स्वरूप आत्मा की स्मृति देह और देह के पदार्थों में रमी रहती है। गीता में आया है, सत्वम रजा तमा इति गुना प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इस श्लोक से सिद्ध होता है कि आत्मा और देह दोनों अलग है। आज से भारतवासी ही नहीं, लेकिन सारी दुनिया के लोग स्वयं को लेकर एक समान धारणा है, और वह यह धारणा है कि हम स्वयं को पंच तत्वों से बनी देह समझते हैं। लेकिन वास्तव में हम देह नहीं, देह से अलग हम आत्मा है, जिसे रूह स्पिरिट भी कहते हैं। आत्मा एक अति सूक्ष्म शक्ति है, जिसे गीता में अणु से भी अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बताया है। यह आत्मा हमारी आंखों के मध्य भ्रुकुटी में निवास करती है, जिसके लिए गीता में आया है, भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश सम्यक, जिसकी यादगार में भारत में माथे पर बिंदी और तिलक लगाने की प्रथा चली आई है। जैसे राजा ऊंचे स्थान पर बैठता है, वैसे ही आत्मा शरीर के ऊंचे स्थान अर्थात मस्तक में बैठकर सारे शरीर को कंट्रोल करती है। जब ये शक्ति शरीर से निकल जाती है तो भले ही शरीर के सभी अंग मौजूद होते हुए भी शरीर काम नहीं करता। तो देह समझने से ही 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की उत्पत्ति होती है, जो पाप का मूल है। गीता में भी अर्जुन ने भगवान से पूछा, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिष्णपि वासनय बलात् एव नियोजितः, अर्थात इच्छा ना होते हुए भी पीछे से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप करता है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुणी समुद्भव महाशनो महापापम विद्य एन मिहम वैरिणम, अर्थात रजोगुण से पैदा यह काम विकार, यह क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है। इस संसार में इसको बैरी समझ। देहवान अर्थात स्वयं को आत्मा भूल देह समझना ही हर प्रकार की समस्या, जैसे भ्रष्टाचार, व्यभिचार, जातिवाद, भाषावाद, धर्म और सांप्रदाय को लेकर झगड़े, इन सब की जड़ है। और यह विकार ही आत्मा का नाश करने वाले हैं, अथवा देश के लिए परतंत्रता का विकराल रूप अर्थात नरक बनाने वाले हैं। इसलिए गीता में भी आया है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, अर्थात काम, क्रोध और लोभ यह आत्मा के नाशक नारकीय 3 द्वार है, अतः ये तीनों त्याग देना चाहिए।
विकारों से ही तो दुख होता है। 5 विकारों को ही तो माया कहा जाता है। वास्तव में देह के प्रति मोह व आसक्ति ही तन मन की समस्त बीमारियों का जड़ है। इसीलिए कहा जाता है मोह सकल व्याधि कर मूला। इसीलिए हमें स्वयं को देह नहीं आत्मा समझकर उस आत्मिक स्थिति में रहना है, जिसके लिए गीता में भी आया है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावा, अर्थात स्व मना आत्मा और धर्म मना धारणा। आत्मा के धर्म अर्थात आत्मा की स्मृति में मर जाना श्रेष्ठ है, परंतु पर धर्म अर्थात देह का धर्म अथवा देह की स्मृति खतरनाक है। यह देह भी पराया है, आज है कल नहीं रहेगा। तो जितना हम इस देह से अधीन रहेंगे उतना ही हमारे अंदर भय पैदा होता है। अगर अपने को आत्मा समझा तो महान भय से रक्षण हो सकता है, क्योंकि गीता में आया है स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, अर्थात आत्मिक स्थिति का अल्पांश मात्र भी महान भय से रक्षण करता है। तो स्वतंत्रता का असली अर्थ है स्व मना आत्मा, तंत्र मना शासन, अर्थात आत्मा का शासन। आत्मा को किसके ऊपर शासन करना है? इसी के लिए कठोपनिषद में आया है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु, अर्थात शरीर को रथ समझो और आत्मा को रथी अर्थात रथ का स्वामी समझो। बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े है। इससे सिद्ध हो जाता है कि आत्मा का शासन मन, बुद्धि और इंद्रियों पर होता है। परंतु आज वास्तविकता यह है कि हम आत्माएं इंद्रियों के अधीन हो गए हैं, क्योंकि इंद्रियों से भी शक्तिशाली जो मन है वही सबसे ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो गया है। मन इतना अनियंत्रित हो जाता है कि जैसे हवा पानी में तैरती नाव को हर लेता है, वैसे ही यह चंचल मन हमारी बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति को हर लेता है। आज हर मनुष्य मात्र की सबसे बड़ी समस्या यही है कि चंचल मन को रोके कैसे, जो समस्या अर्जुन ने भी भगवान के सामने रखी थी। मन के ऊपर शासन क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि जो सारथी है मन रूपी लगाम को सही रीति नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। अतः बुद्धि रूपी सारथी को सक्षम कैसे बनाए? बुद्धि का भोजन है ज्ञान। ज्ञान अर्थात पढ़ाई। मन के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की पढ़ाई का नाम ही है राजयोग, जो हमें राजा बनाता है। इसी राजयोग की पढ़ाई को गीता में राजविद्या राजगुह्यम कहा गया है। तो यह राजयोग की पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है? मन का उपयोग करने वाले को मनुष्य कहते हैं। मन को जिसने जीत लिया वही यह पढ़ाई पढ़ा सकता है। स्वयं भगवान के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने ही मन को जीतने का उपाय अर्जुन को बताया है। गीता में आया है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गुह्यते, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को वश में किया जा सकता है। अभी तक दुनिया में गीता पढ़ने पढ़ाने वाले ढेर के ढेर होने के बावजूद भी मन पूरी तरह वश में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भगवान स्वयं आकर सिखाने पर ही यह संभव होगा, जिसके लिए गीता में एक शब्द आया है प्रत्यक्षागमम्, अर्थात भगवान प्रत्यक्ष आकर सिखाते हैं। तो वो भगवान कौन है और वे कब हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं, जिसके लिए हम मन जीत बन सकते हैं? आज की दुनिया में भगवान को अनेक रूपों में मानते हैं, परंतु गीता अनुसार भगवान का मूल स्वरूप ज्योति बिंदु है। जैसे आत्मा सूक्ष्म अणु मिसल, वैसे आत्मा पिता परम पिता भी मूल रूप में सूक्ष्म बिंदु है। वर्तमान में वो निराकार शिव साकार में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा कार्य करा रहे हैं, अर्थात कली के दुख की परतंत्रता से मुक्त करके सत्युगी रूपी स्वाधीनता की तरफ ले जा रहे हैं। इन 3 मूर्तियों के द्वारा ही भारत विश्व विजय बनता है। इसका ही यादगार में झंडारोहण करते हैं और गाते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। किसी महान कवि ने कविता की उक्त पंक्तियों की रचना कर दी। इसे हमारे पूर्वज और हम गाते आए हैं। हमारी आगामी पीढ़ियां भी सिर्फ गाती ही रहेगी या सचमुच
कभी हमारा प्यारा तिरंगा विश्व पर विजय कर पाएगा? जरूर कर सकता है, किंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर की भांति बाहुबल से या योग बल से? अवश्य ही योग बल से भारत विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। जरूर कोई 3 शरीर रूपी वस्त्र धारण करने वाली आत्माएं हैं जिनको भारत के तिरंगा झंडा के 3 रंगों के रूप में चित्रित किया गया है और जो विश्व पर विजय प्राप्त करती है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव इन 3 साकार शरीरधारियों के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना करते हैं। उनका नाम रखते हैं क्रमशः ब्रह्मा, शंकर और विष्णु। तिरंगा झंडे का केसरिया रंग शंकर अर्थात क्रांति और विकारों को भस्म करने का प्रतीक है। शास्त्रों में दिखाया गया है कि शंकर ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया। वास्तव में परमपिता शिव वर्तमान समय महादेव शंकर के माध्यम से 5 विकारों को भस्म करने का उपाय अर्थात सहज राजयोग सिखा रहे हैं। तिरंगा में सफेद रंग विष्णु या वैष्णवी देवी अर्थात सर्व गुणों की जननी पवित्रता का प्रतीक है। तिरंगा का हरा रंग ब्रह्मा के द्वारा हरी भरी नई दुनिया लाने का प्रतीक है। परमपिता शिव संगम युग में ब्रह्मा में प्रवेश कर मातृ संपालना तथा आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के आदि मध्य अंत का प्रारंभिक ज्ञान देते हैं, जिससे इस सृष्टि पर ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार तथा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार स्थूल कपड़े का तिरंगा विश्व पर विजय नहीं पाता, किंतु वस्त्रों को धारण करने वाली ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की 3 आत्माएं ही राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं, जो सारे विश्व को एक परिवार के सूत्र में बांधते हैं, अर्थात राज्यों के बल से विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दिखाया जाता है। अशोक का अर्थ है आ अर्थात नहीं और शोक अर्थात दुख और चक्र अर्थात 84 जन्मों का चक्र। ध्वज में गांधी जी की निशानी दिखा दिया, चरखा घुमा तो पेट पूर्ति होती रहेगी। यह तुम जितना सृष्टि चक्र अपनी बुद्धि में घुमाएंगे, 84 का चक्र अपनी बुद्धि में घुमाएंगे, उतना ही 84 जन्मों तक हमारी पेट पूर्ति होती रहेगी। इन्हीं 3 मूर्तियों की यादगार में ही अशोक की लाट में 3 शेर दिखाए गए हैं। ये कोई जानवर शेर की बात नहीं है। संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले चैतन्य आत्माएं हैं। वो तीनों आत्माएं जब ज्ञान की दहाड़ इस संसार रूपी जंगल में मारती है तो उस दहाड़ के आमने सामने आकर मुकाबला कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर पाया। इसीलिए अशोक की लाट के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो सत्यता के मार्ग पर चलकर विश्व विजय करके दिखाते हैं। अर्थात सत्यता ही विजय का रूप है। सत्यता सर पर चढ़कर बोलता है। सत्यता अमिट है, जिसके लिए गीता में आया है नासो तो विद्यते भावो। इसलिए आज भी नोटों पर, झंडे पर और फिर जो सरकारी स्टैंप होते हैं उसमें भी वो शेर दिखाए जाते हैं। त्रिमूर्ति हाउस भी इन तीनों का ही यादगार है और इसके साथ साथ इन 3 का ही यादगार में त्रिमूर्ति रोड भी प्रसिद्ध है। और गाते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो भारत माता के साथ कोई पिता भी जरूर होगा, क्योंकि भारत में सद्वा की ही पूजा होती है। कहा भी जाता है मेरा भारत महान। तो महान भारत क्या सिर्फ एक जड़ जमीन का टुकड़ा मात्र ही हो सकता है? नहीं, जरूर कोई चैतन्य व्यक्ति की ही महिमा है, जिसके कारण स्थान अर्थात देश की भी महिमा हो जाती है। वास्तव में भारत